हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 38 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे डीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में? अगर हमारे पास एरे में मल्टीपल्स वैल्यू हैं और उसमें से हमें निकाल के किसी वेरिएबल में सेव करनी है तो हम डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसको। और वैल्यूज़ को अगर हमें आगे पीछे स्विच करना है, मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं अपनी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आया होती क्या है ये। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे और इसमें से भी हम इसके एरे की वैल्यूज़ को डिस्ट्रक्चर करेंगे। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग बोलते किसे हैं या फिर काम किस तरह से कर रही होती है। फिर जैसे मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू मैं रख लूँगा जॉन ड्वी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मुझे इस एरे की वैल्यूज़ को मुझे एक वेरिएबल में करके, मतलब 1 बाय 1 अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ए इज़ इक्वल टू ARR और इसके अंदर का जो ज़ीरो इंडेक्स है वो। ठीक है, मैं इसी तरह मैं इसको कर दूँगा 2 और इसको कर दूँगा 1 और इसको कर दूँगा B एंड इसको कर दूँगा मैं लास्ट वाले को C। ठीक है, अब समझिएगा बात को। अभी हमने क्या करा है, हमने अपने एरे को डीस्ट्रक्चर करा है, मतलब इसमें से वैल्यूज़ निकाली हैं सारी। सॉरी, मैंने 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे, मैं एक तीसरी भी कर देता हूँ। जैसे मैं कर दूँगा सारा। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने अपने एरेस की वैल्यू को एक 1 बाय 1 अपने वेरिएबल में सेव करा है। अगर मुझे इस तरह से कोई सिचुएशन मिलती है जैसे मैं अपने एरेस की वैल्यू को अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब अलग-अलग करके यूज़ करनी है मुझे, तो मैं इस तरह से काम करूँगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं करूँगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करूँगा। कैसे? मैं करूँगा कॉन्स्ट एरे बनाया मैंने। ठीक है, मैंने इस एरे के अंदर मैं रखूँगा ABC, मैंने रख दिया EFG। ठीक है, मैं कर दूंगा उसको इज इक्वल टू ARR। समझिएगा अब इस बात को। अच्छा, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने एक कॉन्स्ट का वेरिएबल क्रिएट करा जिसके अंदर मैंने एरे के ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट करे और उसको इज इक्वल टू कर दिया मैंने अपने एरे के ARR से। ठीक है, इसको चेक करते हैं। मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग EFG। मैं इसको करता हूँ गो लाइव और मैं इस ऊपर वाले को भी कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ABC, इसको हम करते हैं, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा देखें, पहले वाला रिजल्ट भी हमारा लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 16। देखते हैं इसको, लाइन नंबर 13 एंड लाइन नंबर 16 दोनों रिजल्ट सेम हैं, लेकिन हमने इसमें क्या करा है, लाइन नंबर 16 वाले में हमने डीस्ट्रक्चरिंग करी है अपने एरे को। मतलब हमने जो वेरिएबल्स क्रिएट करे थे अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर जो पहला जो वेरिएबल होगा, पहला जो अपना वैल्यूज़ का जो नेम होगा, उसको पहली वैल्यू मिल जाएगी एरे की। इसके बाद जो सेकंड होगा उसको सेकंड वैल्यू मिल जाएगी एरे की, जैसे ये है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड होगा उसको थर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी पहली वैल्यू होगा जिसमें जॉन की वैल्यू सेव हो गई। ये एफ हमारा जो है ड्यूई वाली वैल्यू होगा जिसमें ये सेव हो गई। और जी हमारी जो है सारा वाली वैल्यू जिसमें ये सेव हो गई। ठीक है, अब हमें जहाँ पे भी इसको यूज़ करना होगा हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और हमने इसको इक्वल टू कर दिया हुआ करा हुआ है एरे से। ठीक है, यहाँ पे हमने देखें एक 1 बाय 1 अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करा, उसके बाद हमने एरेस के अंदर से एक एक करके 0 इंडेक्स दिया, 1 इंडेक्स दिया, 2 इंडेक्स। यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्चरिंग करा और हमारी सारी वैल्यूज़ एक से अलग वेरिएबल में सेव हो गई। ठीक है, मान लीजिए मैंने तो अपने पूरे एरे को डिस्ट्रक्चर करा ना यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि मुझे अपनी सिर्फ एक पहली वैल्यू यूज़ करनी है जॉन वाली और
लास्ट वाली वैल्यू यूज़ करनी है, सारा वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंसोल डॉट लॉग में आऊँगा या फिर जहाँ पे भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मैं सिंपल इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा। ठीक है, आप देखते हैं इसको। तो इसने क्या करा, इसने पहली वाली वैल्यू जो थी जॉन और दूसरी वाली वैल्यू जो हमारी थी, थर्ड वाली वैल्यू जो सारा, उसको शो कर दिया। सेकंड वाली वैल्यू को हमारे इग्नोर कर दिया इसने। ठीक है, पर अपनी वैल्यू को इग्नोर करवाया डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में एम्प्टी स्ट्रिंग करके। इसी तरह मैं अपना डी स्ट्रक्चर करते हुए भी अपनी वैल्यू को इग्नोर करवा सकता हूँ। जैसे मुझे सेकंड वाली वैल्यू को इग्नोर करवाना है या फिर हमने इसको नहीं लेना इस वैल्यू को अपने डी स्ट्रक्चर करते वक्त, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ और सिर्फ रिमूव कर दूंगा यहाँ से। मतलब मैंने जो पहला मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा डी स्ट्रक्चर करते वक्त, उसके बाद मैं कराऊँगा कॉमा, उसके बाद मैं एक और कॉमा लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, हमारी सेकंड वाली वैल्यू जो है इग्नोर हो गई और एम्प्टी छोड़ दिया हमने उसको। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो हमने वेरिएबल क्रिएट करना है, किसी भी नाम से हम कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं हम, मैं यहाँ पे जी कर रहा हूँ तो जी करना है। मतलब आप अपनी जैसी आसानी के लिए अपने वेरिएबल्स का नेम क्रिएट करते हैं, ये सिंपल वही है। ठीक है, हम इस डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसको हम अलग अलग करके यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एरे है कैटेगरी का, समझ आ रही है बात। तो मैं इसको डी स्ट्रक्चरिंग करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉन्स्ट, मैं करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट, मैं करूँगा फर्स्ट वैल एंड सेकंड वैल, और मैं यहाँ पे कर दूंगा, एक सेकंड, हमारा इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रेस्टोरेंट, को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डॉट कैटेगरी। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा। यहाँ पे देखें फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू के अंदर जो हमारे एरेस क्रिएट कर रहे होते हैं हम उस अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसको भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको भी हम उस वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं और उसको हम डी स्ट्रक्चर करके एज अ वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। जैसे हमने ये समझ लीजिए वेरिएबल्स हैं हमारे। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, बस इसमें फ़र्क क्या है, हमने इसको सिंपल तरीके से गेट किया है जिसको हम कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। अच्छा, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें आगे अपने इस वैल्यूज़ को आगे पीछे स्विच करना है। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको मुझे यहाँ पे इस फर्स्ट वैल्यू की जगह पे सेकंड वैल्यू रखनी है और सेकंड वैल्यू की जगह पे फर्स्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, और ये हमें डायनेमिक काम करना है, ये नहीं कि हम उठा के पूरा वेरिएबल चेंज कर देंगे, आगे पीछे वेरिएबल को मूव कर देंगे, नहीं, हमें डायनेमिक काम करना है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट टेम्प मैं करूँगा ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। कांस्टेंट वैल्यू हमारा अपडेट नहीं होता, रिसाइन नहीं होता। ठीक है, मैं करूँगा इसमें टेम्प के अंदर मैं करूँगा फर्स्ट वैल्यू, मैं नीचे आऊँगा फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू सेकंड वैल्यू। मतलब हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वह सेकंड वैल्यू हो जाए और सेकंड वैल्यू जो है हमारी टेम्प हो जाए। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग करके चेक करें। मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करूँगा फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। अब देखते हैं इसको, तो देखें यहाँ पे आ गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये क्यों आ रहा है, चेक करते हैं इसको। अच्छा, हमने यहाँ पे असाइनमेंट कांस्टेंट करा हुआ है, हम इसको लेट करेंगे। ठीक है, हमारा जहाँ पे फास्ट फूड था वहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया और जहाँ पे पिज़्ज़ा था हमारा वहाँ पे फास्ट फूड आ गया। हमने अपने वेरिएबल को स्विच तो कर लिया एक वेरिएबल्स के अंदर, किस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करा और पहले हमने एक मेन वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हमने दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करा। अब मान लीजिए हमें यही काम अपने ट्री स्ट्रक्चर की मदद से करना है और उसमें हमारे लिए बहुत इजी होगा ये काम। जैसे मैं करूँगा फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल इज इक्वल टू सेकंड वेरिएबल एंड फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल हमने अपनी वैल्यूज़ को स्विच करा है डी स्ट्रक्चरिंग की मदद से। ठीक है,
फर्स्ट के अंदर हमने सेकंड रख दी और सेकंड के अंदर हमने फर्स्ट रख दी। अब आप देख सकते हैं इस कोड को समझना आसान है या फिर इस कोड को समझना आसान है। ऑब्वियसली सेकंड वाले जो हमने काम कर रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से, वो कोड समझना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है, रीडेबल कोड है हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, और हम इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल हमने यही काम करा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। वेरिएबल्स के अंदर हमने सिंपल यही काम करा है, एक दूसरे को आपस में वेरिएबल को स्विच करा है, उनकी वैल्यू को स्विच करा है। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ठीक है, चेक करते हैं। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी, अच्छा पहले इसको हमें कमेंट करना होगा। मैं इसको करता हूँ कमेंट। देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा की फास्ट फूड की जगह पे पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा की जगह पे फास्ट फूड आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रक्चरिंग कितनी अहमियत रखती है हमारी जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर। हमने एरे की वैल्यूज़ को स्विच करना हो या फिर एरे की वैल्यू को गेट करना हो एरे के अंदर से, तो हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक नेस्टेड एरे है, तो हम उसमें से किस तरह से अपने एरे को किस तरह से अपना डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। मैं करता हूँ एक वेरी अपना एरे क्रिएट, ARR1 इज इक्वल टू एरे, इसमें कर देता हूँ 1 एंड 2। इसके बाद हम करेंगे नेस्टेड एरे क्रिएट इस तरह से, और इस तरह से भी हमारा काम हो रहा होता है, मतलब एरे के अंदर एरे क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, अब हमें इस तरह इसको किस तरह से गेट करना है, और हम गेट किस तरह करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल, मतलब एक वैल्यू को अलग एक वैल्यू को अलग। ठीक है, इस तरह मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट ABC हमने क्रिएट कर लिया, मैं कर लूँगा x एंड y इज इक्वल टू नेस्टेड सॉरी ARR1। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए मैं अपनी ये वैल्यू चाह रहा हूँ, मतलब पहले 1 चाह रहा हूँ, और मैं नेस्टेड एरे के 3 और 4 चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और हम करेंगे इसको कंसोल डॉट लॉग एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट। यहाँ पर हमारा आ गया 1 3 4, लेकिन ये एरे में आ रहा है। समझ आ रही है बात, हमें चाहिए कुछ इस तरह की वैल्यू, मतलब वेरिएबल्स के अंदर हमें चाहिए ना, तो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हमारी इंडिविजुअल होती हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल मैं करूँगा इसको एरे के अंदर, और मैं कर दूंगा इसको z कर देता हूँ उसको। ठीक है, सॉरी हम इसको करेंगे, मैंने कंसोल डॉट लॉग में एडिट कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉल कर लूँगा x y एंड z। क्या एरर आ रहा है, ये नंबर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हमारे पास एरर शो हो रहा है। मैं इसको एम्प्टी भी छोड़ूंगा क्योंकि हमें ये वैल्यू मिस करनी है ना, हम इसको एम्प्टी भी छोड़ेंगे। आपने भी नहीं बताया कि मैं आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। 1 3 4 देखें, नेस्टेड एरे के अंदर से हमने किस तरह से वैल्यू गेट करी है, और कितना मतलब एक सिंपल तरीके से हमने गेट करी है, आपने देखा होगा। तो ये हमारे डिस्ट्रक्चरिंग का मेथड होता है, हम अपने एरे के अंदर से नेस्टेड एरे के अंदर से वैल्यू गेट कर रहे होते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल क्रिएट हो रहे होते हैं जिसके हम इज इक्वल टू करते हैं एरे के। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, हमारा कोड जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा कोड हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारी लाइनों का कोड हो चुका है, और मुझे वेरिएबल्स भी क्रिएट करने हैं। तो मैं किस तरह से वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ अपने डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से। मैं करूँगा कॉन्स्ट, मैं करूँगा ब्रैकेट, और मैं कर दूँगा यहाँ पे टी डब्ल्यू एंड एच। हम कुछ भी कर लेंगे, वेरिएबल्स का नेम है ये, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। और मैं नेक्स्ट वाले जो एरे के अंदर ब्रैकेट में जो नेक्स्ट वाले जो मैं ब्रैकेट क्रिएट करूँगा, इसमें अपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू दे दूँगा। जैसे मैं कर दूँगा 9 0 एंड 1। इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग टी और डब्ल्यू और एच। देखते हैं इसको,
ठीक है, ये देखें हमारी वैल्यूज़ आ गई 134901। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 901 हमारी वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है कुछ इस तरह से, तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड आ गया। जैसे हमारे पास वैल्यू वेरिएबल्स में आता है, अगर हम वेरिएबल्स क्रिएट करा हुआ है लेकिन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू नहीं है वेरिएबल की, तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट अनडिफाइन आता है। तो सेम इसका रिजल्ट भी अनडिफाइंड आया है। तो इस तरह से अपने हम वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं डीस्ट्रक्शन की मदद से। ये जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत लंबा हो गया या फिर हमें कोई स्मार्ट वर्क करना है, तो हम इस तरह से डीस्ट्रक्चरिंग की मदद से वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उसमें काम कर रहे होते हैं। हमने ये देखा है किस तरह से हम अपने एरे को डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो एरे है उसको किस तरह से डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको और एडवांस तरीके से देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे इस कोर्स के साथ। आगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और कोर्सेज आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।